नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में और समझेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाता है। ये आपके टास्क को इफ़िशिएंटली और फास्ट तरीके से कंप्लीट करता है। ठीक है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखी है, वो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, फिर हम सेकंड बात करें तो इन्वेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को इन्वेंट किसने किया। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज थे, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था एनालिटिक इंजन। ठीक है, अब हम बात करें कंप्यूटर की फुल फॉर्म, तो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, हम अपने यूजर्स के हिसाब से कंप्यूटर की फुल फॉर्म बना रखे हैं। ठीक है, सबसे एक मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है कंप्यूटर की, तो आप पढ़ सकते हो इसे। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, और भी इसका अलग अलग डेफिनेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, अपने यूजर्स के हिसाब से। बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। जब हम कंप्यूटर के एवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हम उससे जनरेशन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जनरेशन वाइज हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता गया है। ठीक है, बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो सबसे पहले कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स पर काम करते थे, है ना। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन था वो हमारा वैक्यूम ट्यूब्स पर काम करता था। बात करें सेकंड जनरेशन की, तो साइंटिफिक ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, जो साइज में छोटे और इफिशिएंट था। उसके बाद हमारा थर्ड जनरेशन आया। इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आए, जो कंप्यूटर्स को और भी छोटा और फास्टर बना रहे थे। ठीक है, बात करें फोर्थ जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू कंप्यूटर ने पर्सनल लेवल तक रीच किया। ठीक है, उसके बाद हमारा आया फिफ्थ जनरेशन, जो कि आज के टाइम में कंप्यूटर एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एआई आ चुका है, तो एआई के साथ हम मर्ज होकर हम सीख रहे हैं कि और हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट की। ठीक है, हमारे कुछ कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट हैं। अब हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, जो मिलके कंप्यूटर को काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सीपीयू, जिसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। मतलब ये कंप्यूटर का ब्रेन है, जहाँ सभी कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है रैम। ठीक है, रैम क्या होता है, हमारा रैम टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है और हमारे सिस्टम को थोड़ा फास्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या होता है, फॉर परमानेंटली स्टोरेज। इसमें हमारे डेटा को ये क्या करता है, परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कीबोर्ड माउस आता है, जो कि हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। अभी मैं आगे और भी बताने वाला हूँ इनपुट आउटपुट के बारे में। फिर हमारा आता है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है, हमारे ये सभी हमारे रैम, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें हमारी मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती है। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर का। हमने मेजर दो हिस्से में हमने डिवाइड कर रखा है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, और तो हार्डवेयर क्या होता है, सभी टचेबल चीज़ें जो विजिबल है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने ब्रैकेट में दे रखा है, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, प्रिंटर, रैम, ये सारी चीज़ें हम हार्डवेयर में काउंट करते हैं। बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर जो भी हमारे सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो सारे हम सॉफ्टवेयर में काउंट करते हैं। ठीक है, और बात करें हम दूसरी साइड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को, अब हम, ठीक है, कंप्यूटर को अब वैसे हमने मेनली थ्री उसमें डिवाइड कर रखा है, जिसमें हम कह सकते हैं एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और एक सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर हमारा पीसी होता है, जैसे हम घर और ऑफिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप और लैपटॉप हो सकते हैं। मेन फ्रेम में क्या होता है, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं, जो बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करता है। बात करें सुपर कंप्यूटर में, तो ये पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जो बड़े बड़े कैलकुलेशन और रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर की। ठीक है, बात कि कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है, इसको हम आईपीओ साइकिल भी बोलते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट साइकिल। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे पहले आप कीबोर्ड या माउस से डेटा एंटर करते हैं, जैसे टाइपिंग या टेस्ट को कुछ भी हम लिख सकते हैं कीबोर्ड से। उसके बाद ये सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अंदर रीड करता है। उसके बाद ये आखिरी में जो प्रोसीड डेटा है, वो आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर पर दिखा देता है, तो इसीलिए इसको हम आईपीओ साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, अब ये था हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक हमारा ये इंटरफेस का काम करता है बीच में, ये हर कंप्यूटर पर चलाया जाता है। ठीक है, इसके बिना हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम पे ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, जो कि सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में हमारा ब्रिज का काम करता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम
जो है टाइप्स जो हैं इसके सिंगल यूज़र हैं और मल्टीपल यूज़र भी होते हैं, ठीक है। सिंगल यूज़र वो होते हैं जो जैसे विंडो एक समय पर एक यूज़र के लिए होता है, ठीक है। मल्टीपल के लिए मल्टीपल यूज़र इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे अब इसमें हम और भी समझ सकते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, क्रोम वगैरह जो भी हम एप्लीकेशन को चलाते हैं, सो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इन्वायरमेंट अंदर बनाता है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके और सॉफ्टवेयर को रन करता है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद अब जैसे अब बात करें हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की, सो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, है ना। सो कंप्यूटर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो अब आज के समय में कंप्यूटर हर जगह होते हैं, हम उन्हें घर में भी, ऑफिस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और इवन अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ करते भी हैं। उसके बाद बात करें हम रियल लाइफ, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सो आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि स्कूल में ऑनलाइन लर्निंग हो गया, ऑफिस में डेटा प्रोसेसिंग हो गया, और पर्सनल यूज़ के लिए तो आप जानते ही होंगे, सोशल मीडिया और गेमिंग, है ना। और बात करें तो कई जगह हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो ये था आज का हमारा, ठीक है, इंट्रोडक्शन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सकें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।